नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अंगदान महादान है, लोग इसे लेकर जागरूक भी हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष अंगदान के मामले में बहुत बहुत पीछे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अंगदान करने वाले हर 5 लोगों में से 4 महिलाएं हैं। और ये फैक्ट्स चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। आखिर पुरुषों में अंगदान को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि अंगदान के मामले में महिलाएं ही आगे क्यों। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सोच के, सामाजिक परिदृश्य के, बहुत सारी रूढ़िवादी मान्यताओं के। सब पर आज चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। देश में ऑर्गन डोनेशन की स्थिति को समझेंगे और इस पर किए जा रहे प्रयासों की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अंगदान यानी दूसरे को जीवन दान। जागरूकता के चलते देश में अंगदान के मामले बढ़े भी हैं। इसे लेकर लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन कितनी, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि भारत में अंगदान को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। देश में अंगदान करने वालों में हर 5 में से 4 महिलाएं हैं, जबकि अंग लेने वालों में हर 5 में से 4 पुरुष हैं। यानी अंगदान के मामले में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। वहीं 1995 से लेकर 2021 के बीच अंगदान के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक देश में इस दौरान कुल 36,640 ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनकी महिलाओं में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संख्या केवल 7,000 के करीब रही। यानी महिलाओं की अंगदान करने में हिस्सेदारी 80% रही, जबकि अंग लेने में महज 20%। गौर करने वाली बात यह है कि पुरुषों में अंगदान के अधिकांश मामले मरने के बाद के थे, जबकि लिविंग ऑर्गन डोनेशन यानी जिंदा रहते हुए अंगदान करने वालों में अधिकांश महिलाएं रहीं। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो की माने तो 2019 में कुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट में 93% लिविंग डोनर थे और इनमें भी 80% की हिस्सेदारी महिलाओं की थी। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं घर की जिम्मेदारी और आर्थिक नुकसान से परिवार को बचाने के लिए अंगदान के लिए आगे आती हैं। महिलाओं पर अंगदान को लेकर सामाजिक आर्थिक दबाव ज्यादा रहता है। वहीं जागरूकता की बात करें तो भारत में पिछले 7 साल में अंगदान के मामलों में 50% तक की तेजी देखने को मिली है, लेकिन अंग लेने वालों की संख्या में इससे कहीं अधिक तेजी आई है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2013 में जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कुल संख्या 4,990 थी, वहीं साल 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 के आंकड़े को पार कर गई। सर्वाधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी, लिवर, दिल, फेफड़े, पैंक्रियाज और छोटी आंतों से जुड़ा हुआ पाया गया। अंगदान को लेकर भले ही तेजी आई हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर देखें तो इस मामले में भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों से काफी पीछे है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर जहां केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं, वहीं स्पेन में यह आंकड़ा 36, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 का है। यही वजह है कि भारत में किडनी ट्रांसप्लांट की सालाना जहां 2 लाख की मांग है, वहीं केवल 10,000 लोगों की ही किडनी ट्रांसप्लांट हो पाती है। ये बड़ा अंतर है। इसे कम किया जा सकता है अगर महिलाओं की तरह पुरुष भी अंगदान को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझें और इसका हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील श्रॉफ, प्रेसिडेंट हैं ISOT यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर श्रॉफ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, नेशनल कन्वीनर हैं ऑर्गन डोनेशन प्रमोशन नोटो के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनूप आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, एम्स में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर नम्रता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर श्रॉफ आपके पास आना चाहूँगा चर्चा की शुरुआत में। ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इनफैक्ट ये कोई पहला ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर आप ऑर्गन डोनर्स इन इंडिया देखें और उसमें मेजॉरिटी जो मिल रही है हमें, वो वुमेन की मिल रही है। ये कोई पहला आंकड़ा या पहला आर्टिकल या पहली स्टडी नहीं है, लगातार ये ट्रेंड देखने में आया है। इस पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिलहाल आपको सबसे बड़ी वजहें क्या नजर आ रही हैं सर? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ISOT का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। ऑलराइट सर। इसकी वजह यह है कि यह हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, यह विश्व में भी यही देखा गया है कि औरतें ज्यादा अंगदान करती है लिविंग डोनेशन में। इसकी वजह, खास करके वजह यह है कि जो आदमी होते हैं घर के,
वो ब्रेड विनर्स होते हैं, तो जो थोड़ी रिस्क है इस सर्जरी में, जब इस रिस्क को देखते हैं तो औरतें ज़्यादा इसलिए भी आगे आती हैं क्योंकि हमारे देखा गया है कि औरतों में एक सैक्रिफाइस की जो भावना है, वो मर्दों से थोड़ी ज़्यादा है। तो यह एक यही नहीं कि एक ब्रेड विनर इश्यू है, बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि ये बिकॉज़ मेन आर ब्रेड विनर्स इसीलिए मेन के बजाय औरतें डोनेट करती है। मेरे विचार से इसमें एक इमोशनल इश्यू भी है, क्योंकि औरतें ज़्यादा सैक्रिफाइस करती हैं हमारी कम्युनिटी में, दे आर मोर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। तो इसलिए मेरे विचार से औरतें यही हिंदुस्तान में ही नहीं, पर पूरे विश्व में देखा गया है कि औरतों की जो अंगदान की संख्या है, स्पेशली लिविंग डोनेशन में, वो ज़्यादा है। ऑल राइट सर। यानी कि आप जो कह रहे हैं, जो जिसको अंग्रेजी में ऑल्ट्रिस्टिक नेचर कहा जाता है, उनका इस तरह का नेचर और एम्पैथेटिक जो नेचर है उनका, वो ज़्यादा इसमें काम कर रहा है। मैं डॉक्टर अनूप आपसे भी इस पर ज़रूर आपका नज़रिया समझना चाहूँगा। आपको क्या समझ में आता है सर, ये डेटा एक तरफा इतने क्यों झुके हुए हैं? ये तो अभी नहीं, कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो फीमेल्स होते हैं वही हमेशा आगे आती हैं डोनेशन करने के लिए। और हमारा इंडियन कल्चर भी ऐसा है, आप जानते हैं, जो फीमेल्स हैं दे आर ऑलवेज केयरिंग एंड दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द फैमिलीज, चाहे वो हस्बैंड है, बेटा है, भाई है, सबसे पहले आने वाले आगे वही होते हैं। जब भी हम किसी फैमिली में डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग होती है, सबसे पहले आगे वही आते हैं कि हम देने को तैयार हैं। तो जो गिविंग नेचर है, ये बाय बाय नेचर ही जो है फीमेल्स में ज्यादा होता है। इसीलिए इंडिया में ही के अलावा भी, आप जैसे डॉक्टर श्रॉफ ने बताया, ये तो वर्ल्ड वाइड भी सेम ट्रेंड है, बट इंडिया में मेरे को जो हमारा कल्चर है वो उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हमें जो मेल्स हैं उनको भी काउंसिल करना पड़ेगा कि चाहे वो ब्रेड विनर्स क्यों ना हो फैमिली के लिए, लेकिन उनको भी आगे आना चाहिए। अगर उनकी वाइफ को, उनकी बहन को, उनकी बेटी को किडनी की जरूरत है तो उनको भी आगे आके डोनेशन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है, जिसके लिए हमें आगे और कार्य करना पड़ेगा। आप लोगों के सहयोग से इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आई थिंक इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज वैसे ही भैया दूज है, तो मुझे लगता है जितने भाई सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो समझेंगे कि उनको भी आगे आके जो है अंगदान के लिए पहल देनी पड़ेगी। ये वाकई में देखिए, अंगदान महादान है, हम ये सब जानते हैं, लेकिन इसके कुछ आंकड़े अगर एक तरफा झुके हुए हैं तो उस पर बहस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ये समझने के लिए कि क्या ये मामला सिर्फ इच्छा शक्ति का है, क्या ये मामला सिर्फ समर्पण की, प्यार की भावनाएं जो महिलाओं में ज़्यादा दिखती है उसका है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, डॉक्टर नम्रता, मैं आपका नज़रिया भी समझना चाहूँगा। थोड़ा अगर आप अंदर लेयर में उतरेंगी इस पूरे मसले के, तो उसमें एक सामाजिक सोच भी नज़र आती है जो ये कहती है कि साहब, महिलाएं जो हैं वो ब्रेड एंड बटर नहीं लेकर आ रही हैं। अगर पुरुष ने अपनी किडनी दे दी तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा? अगर पुरुष ने अगर अपनी किडनी दे दी तो फिर परिवार आगे कौन बढ़ाएगा? और महिलाओं को एक तरह से आगे कर दिया जाता है। और ठीक है, हम समझते हैं कि उनमें समर्पण की भावना ज़्यादा है, लेकिन ये पहलू भी है जिस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। आपका नज़रिया इस पर क्या है नम्रता जी? मुझे लगता है कि जो आपने अभी कहा वो बिल्कुल सच है। इमोशनल एंगल ठीक है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो त्याग भावना उनमें ज़्यादा होती है। बट आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी ये वाला रीज़न ज़्यादा लगता है कि इकोनॉमिकली वो ज़्यादा वायबल है कि जो मेल मेंबर्स हैं या जो पुरुष हैं, क्योंकि वो सारे घर का खर्चा चलाते हैं या उनके कमाने से पूरा घर ही चलता है, तो कोई भी एक मेल मेंबर कोई भी किसी प्रकार का जो वो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मेल्स या जो पुरुष होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा घर का खर्चा चलाना है। दूसरा एंगल आता है कि वो त्यागमयी हैं, और तीसरा एंगल आता है कि आप कहीं भी देखें कि बहन हो या मदर हो, किसी की माता हो, वो ज़्यादा ऑर्गन डोनर, स्पेशली जो ऑर्गन्स ज़िंदा रहते डोनेट किए जाते हैं, उनमें वो हमेशा आगे रहती हैं। आप अगर कॉर्नियाज़ का देखें तो शायद वो नहीं होगा, क्योंकि वो मरणों उपरांत दान में दिए जाते हैं। तो सोसाइटल प्रेशर्स हैं एक तो, क्योंकि घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं कि जो फीमेल्स हैं या महिलाएं हैं वो ही दान करें। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, क्योंकि वो अर्न नहीं करती हैं, उतना कमाती नहीं हैं, घर के फाइनेंसेस में उतना शायद हेल्प नहीं करती हैं जितना कि एक पुरुष करता है।
और तीसरा इमोशनल। ये तीनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे ये जो आपके आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्क्यूड है कि पुरुष जो है वो कम दान करते हैं और महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा दान करती हैं। एब्सोल्युटली। ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये ट्रेंड जो है ये किस तरह से, हम इसको ऑल्टर करने की बात तो नहीं कहते, लेकिन हम ज़रूर ये कहते हैं कि एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अंगदान जो है वो सबके लिए महादान है, वो उसमें सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। डॉक्टर श्रॉफ, स्टडीज़ ये भी कहती हैं सर कि हम एक सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर है महिलाओं के ऊपर जो बनाते हैं, उनको हम केयर टेकर की भूमिका में रखते हैं, उन्हें हम बार बार कहते हैं कि आप गिवर्स हैं, गिवर्स इन द फैमिली। और जैसे मैं कह रहा था, और मर्दों को कह दिया जाता है साहब ये तो ब्रेड विनर्स हैं, और इनकी सर्जरी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये केयर टेकर कह देना और गिवर्स कह देना उनको, ऐसा तो नहीं है कि हम एक अलग सा प्रेशर बना रहे हैं उन पर? प्रेशर तो बनाते हैं हम, इसमें दो बात नहीं है। इसका हमको एक क्या सोल्यूशन है ये समझना है जी। और इसका यही सोल्यूशन मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि हमको डिजीज डोनेशन, ब्रेन डेथ के बाद जो डोनेशन होता है उसको प्रमोट करें, क्योंकि विदेश में 80% डोनेशन जो होते हैं वह डिजीज डोनेशन, ब्रेन डेथ के बाद होते हैं। हमारे देश में 90% जो डोनेशन होते हैं वो लिविंग डोनेशन होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम ये शिफ्ट कर देते हैं इस पैराडाइम को टुवर्ड्स डिजीज डोनेशन, जहां ब्रेन डेथ में डोनेशन हो, तो वहां पर ऐसा नहीं पाया जाएगा कि औरतें ज्यादा डोनेट करती हैं, क्योंकि आज हमारे देश में डिजीज डोनेशन में 80% जो है डोनेशन आदमियों से ही आता है। कहीं ना कहीं भगवान ने ये देखा कि औरतें ज्यादा डोनेट कर रही है, तो डिजीज डोनेशन में मर्द के डोनेशन ज्यादा होते हैं हमारे देश में। तो इसका यही सोल्यूशन है कि हमको डिजीज डोनेशन को आगे बढ़ाए, तो जिसके कारण अंग की मात्रा बढ़े, तो प्रेशर जो है लिविंग डोनेशन में कम हो, तभी जाके एक बड़ा सोल्यूशन निकल सकता है हमारे देश में। एब्सोल्युटली सर, आपने ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि अगर आफ्टर डेथ या जो ब्रेन डेड वाला जो डोनेशन है, अगर उसको एनकरेज किया जाए तो मेरे ख्याल है कि ये नंबर्स अपने आप ठीक हमें नजर आएंगे, और उन पर जो प्रेशर है, सामाजिक हो या जो भी हो, जिस भी तरह का प्रेशर हो, वो आपको नजर नहीं आएगा। डॉक्टर अनूप कुमार, मैं थोड़ा सा और इसको अगर हम थोड़ा सा डिग करें, तो मदर और फादर है, अगर बच्चे को डोनेट करने की बारी आती है तो मदर फादर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जब ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर वाइफ को आगे आना है, अगर इन केस वाइफ है तो फिर वाइफ आएगी, या अगर डॉटर अनमैरिड है तो फिर डॉटर को आगे कर दिया जाता है कि आप आइए। लेकिन इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, अगर इच्छा शक्ति है और इच्छा है डोनेट करने की अपना ऑर्गन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सहमति की बात है। लेकिन मुझे चिंता वहां पर होती है कि जब बेटी के लिए या किसी महिला के लिए ऑर्गन की बात आती है कि इनकी किडनी खराब हो गई, इनको ऑर्गन की जरूरत है, तो फिर कोई सामने नहीं आता, फिर बाहर खोजे जाते हैं और महिला को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये सर, ये सामाजिक अवधारणा है, ये इच्छा शक्ति का प्रश्न है, ये कैसे ठीक होगा सर? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, और ये सोसाइटी का ही एक कारण है, क्योंकि जैसे हमारी जो मानसिकता है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारे कई एरियाज में, और जैसे अभी बाकी दो स्पीकर्स ने बताया, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि फीमेल जो है घर में रहते हैं और फाइनेंशियली ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मेल किडनी दे देगा या कोई और ऑर्गन जो है डोनेट कर देंगे, तो वो शायद उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे असर पड़ेगा, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि गलत है। किडनी एक देने के बाद भी आप एक नॉर्मल सब काम कर सकते हैं, और ऐसे इतने सारे शोध आए हैं, इस पे आर्टिकल्स आए हैं कि आपकी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ जी सकते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, इसकी वजह से ही जो है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जब वाइफ्स, डॉटर्स और सिस्टर की बारी आती है, सब मेल्स पीछे हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया कि हमें आपके माध्यम से ये सबको रिक्वेस्ट करना है कि जैसे वो हमेशा आगे आते हैं, तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, नंबर 1, और नंबर 2 ये मिसकंसेप्शन चेंज करना है कि किडनी देने से आपकी लाइफ को कोई खतरा होता है, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आप किडनी डोनेट करने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये दो चीजों के अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, तो मेरे को लगता है मेल्स को समझ आएगा और वो भी आगे आएंगे, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, बट कम करते हैं, हमें सिर्फ उनको बढ़ावा देना है।
बिल्कुल आपने सही कहा सर, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गन है, टिश्यू डोनेशन है, और यहाँ तक कि किडनी के बाद लिवर और आंखों का भी डोनेशन किसी भी तरह का है। हमने लंग्स के डोनेशन अब देखे हैं, हमने हार्ट के डोनेशंस देखे हैं, ये हमने सब देखे और बड़े सक्सेसफुली हुए हैं। और जैसे किडनी का जो डोनेशन है, जो लिविंग डोनेशन में जिसमें आता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि हेल्दी लाइफ जी रहे हैं अपनी किडनी डोनेट करने के बाद। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमें डेटा एक तरफ हमें देखना है, दूसरी तरफ हमें इसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ानी है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। डॉक्टर नम्रता शर्मा, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा। और ये जो अनुपात अगर आप देखेंगे प्रति 1 लाख की आबादी में, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया कि दुनिया में तो कहाँ 60-70 से ऊपर है ये अनुपात, और हमारे यहाँ एक भी नहीं है, पॉइंट समथिंग है। ये इतना बड़ा जो अनुपात है, थोड़ा सा बीते कुछ दशकों में जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी उस स्तर की नहीं है जिसकी दरकार है। तो डॉक्टर नम्रता, हमें करना क्या होगा? आई थिंक इसके लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना होगा। और अगर कोई डॉक्टर बोले कि किडनी डोनेट करने से कुछ नहीं होता और आप एक नॉर्मल जीवन जिएंगे दोनों डोनर को और रेसिपिएंट को, तो शायद उनको ये समझ नहीं आएगा। जैसे कि हमने कॉर्निया डोनेशन प्रोग्राम में किया, हमें लिविंग स्टोरीज़, जो लाइव डोनर्स और लाइव रेसिपिएंट्स हैं, उनकी स्टोरीज़, और उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो लोगों को अपनी स्टोरीज़ बताएं। जैसे कि अभी डिस्कस भी हो रहा था कि हमने कितने अपने ही आसपास इवन डॉक्टर्स देखे हैं जिनको किडनी डोनेट हुई, वो अब 30 साल के मतलब 30 इयर्स के डोनेशन के बाद भी वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, दोनों डोनर और रेसिपिएंट। तो ऐसे अगर लाइव डोनर स्टोरीज आएंगी, तभी जनता को और नॉर्मल पब्लिक को ये विश्वास होगा कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि दान देने के बाद और दान लेने के बाद भी 30-30 साल या 35-35 साल के ऊपर के हैं और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसे भी हो। आप अपने टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। और बाकी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इतनी चीज़ें हैं आजकल, तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं सभी के ऊपर। पर हमें आई थिंक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी लिविंग स्टोरीज़ की या लाइव स्टोरीज़ की, जो कि ऑलरेडी इस चीज़ से जिनको इसका लाभ हो रहा है और जिनके जीवन में विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इस दिशा में नोटो बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर अनूप, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि नोटो में जो काम हो रहा है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त इसमें काम हुआ है अवेयरनेस फैलाने में। लेकिन हमने देखा है कि अवेयरनेस का अभी एक लेवल और आना अभी बाकी है। एक ज़माना होता था, मेरे ख्याल से बॉलीवुड की मूवीज़ में भी एक आध दो मूवी आई थी, मेरे को ये नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें अनिल कपूर होते हैं जिनका किडनी ख़राब हो जाता है और उनको डोनर मिल जाता है और उसके बाद वो अपनी फुटबॉल की लाइफ भी जीते हैं। तो ये इस तरह का जो पिक्चर्स में और आसपास की कहानियों में हम प्लेस करते हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज़, क्या हमें थोड़ा सा और उस लेवल पे जाना पड़ेगा सर? बिल्कुल, देखिए इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है। जैसे नोटो अपना काम कर रहा है, भारत सरकार अपना काम कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, ऐसे ही मीडिया भी अपना काम करेगा, कर भी रहा है और ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आपने मूवीज की बात करी, बिल्कुल सही बात है। जब ये मूवीज में ये बात उठती है तो लोगों तक ज़्यादा पहुँचती है। अभी हाल ही में एक साउथ इंडिया की एक इंडियन डब हिंदी डब मूवी में भी इसको काफ़ी प्रमोशन मिला था, ऑर्गन डोनेशन, जिसको लोगों ने बड़ा सराहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जितने भी पोर्टल्स हैं, चाहे वो आपके मूवीज हैं या कोई सीरियल्स हैं, उसमें अगर हम इसको प्रमोट करें, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स भी लिए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं खुद अमिताभ बच्चन और बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स भी इसमें आगे आके ऑर्गन डोनेशन के लिए अपील कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इसी तरह से ना सिर्फ फिल्म स्टार्स बल्कि जो हमारे रिलीजियस गुरुज हैं, वो भी आगे आके इसमें हेल्प करें, और जो क्रिकेटर्स हैं जिनको हम लोग ज़्यादा अपना आइडल्स मानते हैं, वो भी आगे आएँ। और ऑफ कोर्स मेडिकल फ्रेटर्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, तो सब मिलके अगर काम करेंगे तभी हम इसको आगे ले आ सकते हैं। क्योंकि ये एक देखिए, ये हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऑर्गन डोनेशन के लिए, हमें समझना पड़ेगा ये वॉलंटरी डोनेशन है। तो जब वॉलंटरी डोनेशन है तो इसको हम उनकी मानसिकता चेंज करके ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसमें समय लगता है।
और समय लगेगा मानसिकता बदलने में, बट ये जरूर होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल। देखिए, ये थोड़ा-सा हमने एक थोड़ा-सा अलग पहलू इसलिए किया कि हम अवेयरनेस के स्तर पर और क्या कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर श्रॉफ, एक चीज़ हमको और अच्छे से पोर्ट्रे करना होगा, जो ये डेटा है जिसमें हम महिलाओं की भागीदारी तो ज़्यादा देखते हैं, पुरुषों की कम देखते हैं। हमें लगता है कि इस पर बार-बार बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो ज़िम्मेदारी फिर एक की नज़र ना आए, इसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, बराबर पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि अगर पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो बनी हुई हैं, नंबर 1। दूसरा, जो डर है वो बना हुआ है, क्योंकि भ्रांतियां और डर नहीं होगा तो किसी भी फैमिली में जब ऑर्गन डोनेशन की बात आएगी तो सब बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, मैं ब्रेड अर्नर हूं, नो प्रॉब्लम, किडनी देने से क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ तो नॉर्मली चलेगी, तो मैं दे देता हूं। तो ये डर और भ्रांति बनी हुई है, इसीलिए ये डेटा, ये अनुपात हमें ऐसा दिख रहा है। सर यस, एकदम आप ठीक बोल रहे हैं दीपक जी। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम जब किडनी डोनेशन लेते हैं तो उस व्यक्ति का हम इतने टेस्ट करते हैं कि वह व्यक्ति नॉर्मल से ज्यादा हेल्दी होता है। हम ऐसे ही किसी की किडनी नहीं ले देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है लोगों को कि किडनी ऐसे ही नहीं निकाली जा सकती है। और दूसरी चीज मैं यह भी कहना चाहूंगा, फिल्मों में जो बात है, अगर किडनी के बारे में अच्छी बातें कहें तो बहुत अच्छा है, पर हमारे देश में अब क्या हो गया है, क्योंकि किडनी का जो सेल है वो इतना हो रहा है, तो फिल्मों में या टेलीविजन सीरियल में ये एक बहुत कॉमन चीज है बोलना कि मैं किडनी सेल कर दूंगा। यह भी, we have to put that, press has to have some responsibility on this, you can't use it in such a loose language, क्योंकि किडनी बेचना हमारे देश में एक पनिशमेंट है, एक इलीगल चीज है, और इसको हमको स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। ऐसी जो लूज जो चीजें बोली जाती है टेलीविजन में और जो आपके मूवीज में, उसको हमको बंद करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपने बहुत सीरियस बात उठाई है और मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो दर्शकों तक पहुंचे बात। देखिए, हम मजाक मजाक में कह देते हैं, कोई महंगा फोन लेना है तो बोल देते हैं किडनी बेचकर लेनी है क्या। हम कोई हीरो किसी को बनना है, कोई गरीब घर का है, कुछ दिखाना है, तो साहब हमने किडनी बेचकर जो अपना कारोबार खड़ा किया। तो इस तरह के कैजुअल टॉक्स में जो हम गलत मैसेजिंग करते हैं उसका असर पड़ता है और पड़ रहा है, और यही उसके ये डेटा हमको दिख रहे हैं। ये डर पनपता है लोगों के मन में किडनी डोनेशन को लेकर। प्लीज कंटिन्यू सर। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जहां तक डोनेशन का सवाल है, लिविंग डोनेशन का, जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं दीपक जी, वह डिजीज डोनेशन के हमारे देश में। जो एक्चुअल लिविंग डोनेशन में, किडनी डोनेशन में हिंदुस्तान जो है विश्व में सबसे ज्यादा नंबर वाइज किडनी डोनेशन करता है। हम 10 से 11 पर मिलियन पॉपुलेशन किडनी डोनेशन करते हैं वर्ल्ड में। 4 हम लिवर डोनेशन करते हैं वर्ल्ड में, लिविंग में। डिजीज डोनेशन के जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो बहुत कम है, इसमें दो बात नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं लोगों को, वो आंकड़े हमको डिजीज डोनेशन के नहीं, अगर आप लिविंग डोनेशन की बात कर रहे हैं तो लिविंग डोनेशन के आंकड़े हमको दिखाना जरूरी है। पर हमारे देश में क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का इंसिडेंट इतना ज्यादा है, इसीलिए हमारा किडनी फेलियर रेट भी ज्यादा है, हमारी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। जैसे मैंने शुरू में कहा आपको, एब्सोल्युटली सर, आपने जो बात उठाई है कि हाइपरटेंशन की बात, अभी डेटा आए हैं हर चौथा आदमी हाइपरटेंशन की चपेट में है। तो अगर सही तरीके से उसकी केयर नहीं हुई तो फिर बहुत सारे हमको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। और आपने सही कहा, जो लिविंग डोनेशंस हैं उसमें भी आप देखिए कितनी बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी है हिंदुस्तान में। 93% जो लिविंग डोनर्स हैं वो वुमेन हैं। पूरे हमारे आंकड़ा ठीक है लिविंग डोनेशन का, लेकिन उसमें भी जेंडर डिस्पैरिटी दिखती है। इसलिए ये सब चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। डॉक्टर नम्रता शर्मा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी कि अवेयरनेस के लेवल पर और एक सोच में परिवर्तन के लेवल पर और कुछ क्या किया जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कि हम लूज टॉक कर जाते हैं डोनेशन को लेके, वो लूज टॉक हमें नहीं करनी चाहिए। कई स्थितियों को लेके हम उसको उसके साथ जोड़ देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस तो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। इनफैक्ट ये बात जो आंकड़ों के सहित आई है और पब्लिश भी हुई, आज आपने अपने टीवी चैनल पे भी लाया, शायद ये बात कई डॉक्टर्स को भी नहीं पता होगी जो आपने सबके सामने जो आप चीज़ लाए हैं। और डोनेशंस हमारे यहाँ ज़्यादा होंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो और डोनर्स कम होते हैं, दोनों के बीच में एक डिस्पैरिटी हो जाती है,
तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि पहले कौन। लेकिन अगर ये डिस्पैरिटी नहीं होगी तो शायद ये जेंडर बायस भी ख़त्म हो जाएगा। अवेयरनेस के लिए जैसे कि हमने पहले कहा, आप ऐसे प्रोग्राम्स करें या सक्सेस स्टोरीज़ लाएं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जो कि आजकल बहुत एक्टिव है। और सोशल मीडिया से तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, ना इंडिया में ही नहीं, सारे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक उसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर्स की बात हुई तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारे रिलीजियस लीडर्स, हमारी जो RW हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, उनके लिए उनको हमें अवगत कराना पड़ेगा स्कूल्स में। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो स्कूल्स में टीचिंग प्रोग्राम में ये ज़रूर डालना चाहिए या कॉलेजेस में इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये बात जो ऑर्गन डोनेशन की है एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा तक ही सीमित है, सब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो हमें अपने जो हमारा जो एरिना है उसको बढ़ाना पड़ेगा और अवेयरनेस हमें सब लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए साइंस और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। आज हम किडनीज, लिवर्स, हार्ट्स, लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। टिश्यू डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा उभर कर आया है, जिसमें हमारी कॉर्नियाज हैं, जिसमें हार्ट वाल्व्स हैं, हमारी स्किन भी है, वो भी डोनेट हो रही है। तो टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य में बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए होंगे जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचते हों। ये सोच का, दूसरों की ज़िंदगी बचाने का ये दारोमदार और ये पूरा भार सिर्फ महिलाओं के कंधों पर ना हो, इसीलिए आज हमने ये चर्चा की, क्योंकि ये पूरा मसला एक तरफ झुका हुआ नज़र आता है। ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एकदम जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो डोनेशन कर रहा है वो आप समझिए अलग लेवल का फिट होगा, वो व्यक्ति, वो पुरुष हो महिला हो, तो ये अलग तरीके से उसमें फिटनेस नज़र आती है और अच्छे जीवन जीते हैं लोग, और एक सम्मान के भाव से जीवन जीना भी एक अलग उसमें सिखाता है। इसी नोट के साथ मैं चर्चा को करूंगा ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर श्रॉफ, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अनूप कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर नम्रता शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।